हाय दोस्तों, आपके उठने से पहले हर फ्राइडे आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ। वो दुबई से रिलेटेड है और यूए से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज देने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा एक उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आता है और देखते रहते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में घंटे आता है, उसको दबाएंगे तो मैं जो आपके लिए जो जानकारी रखता हूँ ये आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं आज का हमारा इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले है कि आपको मालूम है यूएई में पान सुपारी बेचना मना है, ये इलीगल है। फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी अपना गाड़ी में रखे पान सुपारी सेल करते हैं। ऐसे ही हुआ फुजेरा दिब्बा में एक गाड़ी से 83 किलो पान सुपारी जब्त हुआ। ये जब्त किया फुजेरा म्यूनिसिपालिटी ने, और जो सेल कर रहा था उसका हालत क्या हुआ होगा वो तो आपको मालूम ही है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। तो ये इलीगल काम करना मना है, और ये जब मिलता है तो खत्म। उसका जो आप बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में बहुत बड़ा फाइन आएगा, और हो सकता है कोई लोग कर रहा है तो उसको कंट्री से निकाला दिया जाएगा। हो सकता है जेल भी हो सकता है। एक मना है और इलीगल काम है, और आप ऐसा कोई कर रहे हैं, देख रहे हैं तो उसको थोड़ा समझाएं कि इलीगल काम है, ऐसा ना करें। दूसरा एक जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक रासल खेमा का एक बात आपको बताता हूँ। अभी आपको फुजेरा का बताया। रासल खेमा में एक बंदे ने एक ग्रुप के अंडर में, जो ग्रुप का फोटो था, उसका फोटो का साइड में आगे एक फॉक्स स्याल होता है ना, स्याल, उसका फोटो लगाया, इमोजी लगाया, जिसकी वजह से उसको कोर्ट में लेके गया। और फाइन नहीं लगाया क्योंकि वो ऐसा मानसिकता से नहीं किया था, उसका एक इंटेंशन नहीं था कि उसको फंसाने का। लेकिन जो बंदे ने किया ऐसा, उसका इंटेंशन था कि उसको फंसाने का। इसका मतलब है कि दुबई में, यूएई में आप रहते हैं, किसी को व्हाट्सएप में इमोजी भेजते हैं, जो आता है ना, हंसा हुआ या रुआ हुआ कुछ आता है और हार्ट आता है, ऐसा भेजते हैं, उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई आपके ऊपर केस किया तो आप उसमें फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई लड़की को नहीं जानते हैं और उसको आपको हार्ट का शेप वाला एक भेज दिया इमोजी, तो आप फंस सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ है, आप लड़की को फ्लावर भेजा, फ्लावर होता है ना, वो भेजा, और ऐसा चुम्मा किया हुआ कुछ भेजा, तो आप फिर भी फंस सकते हैं। इसीलिए आप इमोजी जब यूज़ करते हैं, आप किसके साथ यूज़ कर रहे हैं वो जानबूझ के यूज़ करें, ताकि आपको बाद में पछतावा होना ना पड़े और आपको मुश्किल में फंसने से बचें। और इमोजी के बाद आपको मैंने बताया। और थर्ड चीज़ है, ये है कोई लोग हैं जो सामान का पैसा बढ़ाता है। कुछ दिन पहले अबू धाबी में ये हुआ कि एक बंदे ने ग्लोव्स खरीदा था 4 महीने पहले। अभी वो ग्लोव्स 12 दिरहम 60 फिल्स में खरीदा था। अभी वो ग्लोव्स का रेट वो बंदे ने लिया 18 दिरहम 90 फिल्स 3 महीने के बाद। यदि ऐसा हुआ और कोई भी बंदे लोग आपको अनएक्सपेक्टेड या बहुत से ज़्यादा पैसे बढ़ाते हैं कुछ प्रोडक्ट में, तो वो जो व्यापारी हैं, वो जो बिजनेसमैन हैं, उनको 1 लाख दिरहम तक का फाइन पड़ सकता है और पड़ता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसा ना करें। अभी आप कंज्यूमर है, आप यूज करते हैं प्रोडक्ट, तो कोई बिजनेसमैन ऐसा कर रहे हैं तो उसको अलर्ट करना है कि ऐसा करना मना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको फाइन पड़ सकता है 1 लाख दिरहम। और उसको 1-2 बार अलर्ट कराए, फिर भी नहीं हुआ तो आप कंप्लेन कर सकते हैं बल्दिया अथवा ये टैक्स ऑफिस को आप कंप्लेन करें, तो वो बंदा भी थोड़ा सचेत हो जाएगा, फाइन पड़ेगा उसको, तो बहुत सारे लोग उससे बच पाएंगे। यूएई बहुत अच्छा कंट्री है। यूएई का गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ देखता है, ताकि हम लोग जो यूएई में रहते हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो कंज्यूमर है, उसका फ़ायदा हो। अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड। पिछले महीने लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारे कंट्री से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से, बहुत सारे कंट्री, अफ्रीका से, बहुत सारे लोगों से कंट्री से बहुत लोग आते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलता है। ऐसा रिपोर्ट बताता है कि पिछले महीने मार्च में दुबई में नया जॉब क्रिएट हुए हैं। वो भी बहुत सारे कंपनियां नया हुए, जिसमें से 2459 कंपनीज नहीं थी, नए कंपनी से, उसमें से 9661 जॉब डायरेक्टली वो नया कंपनी में लगा गया। इसका मतलब टोटली अनुमान जॉब नया क्रिएट हुआ। इसका मतलब पिछले महीने से वो 13% ज़्यादा जॉब क्रिएशन था। ये था मार्च का रिपोर्ट। अभी अप्रैल में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब जितने डेवलपिंग हो रहा है, इसकी वजह से
और ज़्यादा लोग और ज़्यादा जॉब बढ़ने वाले हैं। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, अभी दुबई में फ्लाई दुबई का जो दुबई टर्मिनल 2 से फ्लाई दुबई उड़ता था, वो अभी अल मुक्ताम एयरपोर्ट जो जाबेल अली में गया, और बहुत सारे एयर इंडिया शारजा में आया। मतलब आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं दुबई से कोई भी जगह में या कोई भी जगह से दुबई में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने का। जिधर से पहले जो एयरलाइंस चलते थे वो एयरलाइंस का थोड़ा टाइमिंग और जो जगह चेंज हो गया, इसकी वजह से आपको जल्दी जाना होता है, जल्दी आना होता है। जो आप टिकट लेने से पहले और टिकट लेने के बाद वो एयरप्लेन अभी किधर से चल रहा है, वो एयरलाइंस अभी किधर से जा रहा है, वो आपको अच्छे से जानकारी में रखना चाहिए। अच्छे से जानकारी में रखने के बाद आप घर से निकलें ताकि आपको ईजी हो जाए। नहीं तो पहले क्या था, पहले बहुत सारे अभी दुबई जो एयरपोर्ट है जो रिनोवेशन हो रहा है वो अच्छा बनाया गया हुआ है, अच्छा बन रहा है, तो कम से कम 45 डेज और लगेंगे, ऐसा कहना है सूत्रों का, मतलब न्यूज़ से मैंने लिया हुआ है। तो इसकी वजह से थोड़ा कुछ टाइम लग सकता है। ये टाइम में आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना ये है कि आने जाने का जो टाइम होता है उसमें से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इसकी वजह से आपको जल्दी निकलना है तो जल्दी निकलना है, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा करवाना है तो करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि दुबई में है तो अभी जाबेल अली में गया, तो जो दुबई एयरपोर्ट है उससे जाबेल अली थोड़ा दूर है, जाबेल अली से आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है पहले जो एयर इंडिया दुबई से फ्लाइट करता था अभी शारजा में आया है, तो शारजा से फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए आपको टाइम छुट्टाना भी जरूरी है। और एक जानकारी, ये कुछ बैंक है दुबई में, जैसे एनबीडी बैंक हो गया दुबई यूएई में। एनबीडी बैंक ने व्हाट्सअप अपना सर्विस शुरू किया हुआ है। आप एनबीडी बैंक का कंज्यूमर है, आप एनबीडी बैंक यूज़ करते हैं, तो आपका व्हाट्सअप का जो सर्विस है इसको अच्छी तरीके से लेना चाहिए। ये लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए इसमें आसान होगा। उसमें क्या क्या सर्विस है आप इसका भी जानकारी ले सकते हैं बैंक से। उसमें से स्टेटमेंट का सर्विस है, बैलेंस इंक्वायरी का सर्विस है, लेकिन आपको रजिस्टर नंबर से ही बात करना पड़ेगा। ये एनबीडी बैंक का रजिस्टर नंबर और आपका रजिस्टर नंबर दोनों होगा तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और एक आपको जानकारी देता हूँ, थोड़ा सा लीगल व्यूज़ है, और ये जो न्यूज़ है, ये जो जानकारी है ये भी मैंने न्यूज़ से लिया खाली टाइम से। ये बताता है कि इफ़ आपका बेटा 18 साल का हो गया तो आप अभी बेटे को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप करेंगे, आपको दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो बेटे को कोई जॉब लगवाएं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालें, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में बेटा पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा निकाल के बेटा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है और पढ़ भी सकता है। कोई लोग हैं जो बच्चे उधर ही पैदे हुए हैं, उधर ही पढ़े हुए हैं, और वो 18 साल हो गए तो फादर का स्पॉन्सरशिप में नहीं रह सकता है। वो लोगों के लिए ये जानकारी यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। और एक जानकारी है, जो ये जानकारी पाकिस्तानी भाइयों लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। अभी दुबई में पाकिस्तान कॉन्सुलर जो खुला हुआ है, थोड़ा सा बड़ा स्पेस का साथ में, यदि आप कोई कॉन्सुलर सेवा लेना चाहते हैं तो दुबई के ये काउंसलर सेवा से आप ले सकते हैं। इधर आपको अच्छे से बैठने का जगह मिलेगा और ज़्यादा क्यू में भी बैठना नहीं पड़ेगा। आई होप कि ये जो नया खुला हुआ है इसने आपको बहुत सारा हेल्प हो सकता है। ये 3 अप्रैल से इसका शुरुआत हुआ है। और एक फाइनली आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं। आप सबको पता है, अभी 2 जानकारी बचा हुआ है मेरे साथ। आपको एक पता है कि यूएई में व्हाट्सएप से वॉइस कॉल नहीं होता है, या कोई भी इमो से, व्हाट्सएप से, स्काइप से, या कोई भी चीज़ से नहीं होता है। लेकिन यूएई में एक डिबेट चलता है कि बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी इसमें अभी इन्वॉल्व है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यूएई हमारा होम कंट्री है, यूएई हमारा सेकेंड होम मानते हैं, और यूएई वो बेस्ट कंट्री है। जस्ट एक रीज़न जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा तकलीफ होता है वो है कि हम अपने कंट्री में अपने लोगों के साथ खुले में अच्छा और अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, जिसका रीज़न है स्काई या व्हाट्सएप जो है इसको वीओआईपी कम्युनिकेशन, जो टेली कम्युनिकेशन है वो लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। तो इसके के अल्टरनेटिव भी है, जो आप पैसे देंगे तो ये ले सकते हैं 31 सलाद या डू में। जैसे आप 50 दिरहम देंगे तो डाटा इनेबल कर सकते हैं, डाटा नहीं वो एक वीओआईपी इनेबल कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर वो लोगों के पास है, लेकिन ये फिर भी एक डिबेट हो रहा है कि ये होना चाहिए, ये खुलना चाहिए। और आप भी कमेंट में लिख सकते हैं क्या यूएई में स्काई पर व्हाट्सएप वॉइस कॉल के लिए खुलना चाहिए या नहीं चाहिए। खुलेंगे तो ज़्यादा बात होगा, तो नहीं खुलना चाहिए। आप लिख सकते हैं आपको क्या लगता है। और एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अभी यूएई में आप रहते हैं और यूएई से
पासपोर्ट रिन्यू करवाना है या नया पासपोर्ट बनाना है तो आपको ऑनलाइन से अप्लाई करना पड़ेगा, इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो लोग हैं वो लोगों ने। तो इसके आपका टाइम बचेगा और आपको कॉस्ट भी बचेगा, लेकिन अभी आपको करना ही पड़ेगा ऑनलाइन की थ्रू से ही, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो एक जानकारी हुआ ये कैसे डाल सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा चीज़ लिंक में मिलेगा। और एक न्यूज़, एक गल्फ न्यूज़ से लिया था, तो ये न्यूज़ आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी जानकारियाँ, जितने भी समाचार, जितने भी न्यूज़ मैंने आपको बताया, उसमें से कुछ ना कुछ आपको भी हेल्पफुल हुआ होगा। आपको हेल्पफुल हुआ तो आप दूसरे को शेयर करें, आपको कुछ हेल्पफुल नहीं हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में घंटी दबाएं। किसी न किसी दिन हेल्पफुल वाला न्यूज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। और आप क्या चाहते हैं चैनल में लिखिए, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका टाइम शुभ हो।